कौन हूं मैं? क्या आप वाकई में जानना चाहते हैं? मेरी जिंदगी की कहानी शायद आपके दिल को छू दे। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये खुशहाल कहानी है और मैं एक सीधा साधा आम लड़का हूं जिसकी दुनिया को परवाह नहीं है, तो ये झूठ है। आप इतना जान ले कि हर दिलचस्प कहानी की तरह ये भी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। वो लड़की, वो मेरी पड़ोसी है, मैरी जेन वॉटसन। मैं उसे तब से चाहता हूं जब चाहत का मतलब भी नहीं जानता था। काश मैं कह सकता कि वो बगल वाला लड़का मैं हूं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। ये तो पीटर पार्कर है। वो मैं। प्लीज रुक जाओ, बस रोको प्लीज। बस रोको। वो कब से बस के पीछे दौड़ रहा है पता है? रुक जाओ, रुक जाओ। शुक्रिया, सॉरी देर हो गई। अरे ये तो बिल्कुल लल्लू है। अरे लल्लू नहीं, चंपू है, चंपू। यहाँ नहीं, कहीं और जाके बैठो। तुमसे तो बदबू आती है पार्कर। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कोई यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ अपने काम से काम रखिए। बंद करो ये खेल। याद रखिए, यहाँ आना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। हमें यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विज्ञान विभाग ने बुलाया है, इसलिए तमीज से पेश आइए। और जो प्लेनेटोरियम में हुआ वो यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए सब लोग एक साथ रहे। चलिए चलिए, सब बिल्डिंग के अंदर चलिए। चलिए तुम दोनों ना। गाड़ी जरा एक कोने में खड़ी करना प्लीज। क्यों? अंदर जाने का रास्ता तो सामने है। डैडी, ये छोटे मोटे स्कूल के बच्चे हैं, उन पर अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी का रौब नहीं झाड़ना चाहता। तो मैं इस आलीशान गाड़ी के बजाय खटारा गाड़ी ले लूं, सिर्फ इसलिए कि तुम हर प्राइवेट स्कूल में फेल होने के बाद अब इस उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तो और किसकी थी? तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? अपने आप पर शर्म नहीं आती मुझे। बात ये की हैरी, बात क्या है? जाने दीजिए। पीटर। हाय हैरी, कैसे तुम? ठीक है। तुम ये लेना भूल गए थे। शुक्रिया डैडी। पीटर, ये है मेरे पापा, नॉर्मन ऑसबॉर्न। तुम्हारे बारे में काफी सुना है। खुशी हुई आपसे मिलकर सर। हैरी ने बताया तुम विज्ञान में काफी माहिर हो। जानते हो, मैं भी अपने आप में छोटा मोटा वैज्ञानिक हूँ। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने आपकी खोज के बारे में पढ़ा है। और तुम लोग समझ? हाँ बिल्कुल, मैंने उस बारे में लिखा भी है। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर बहुत नाज। मैं अपने अंकल आंटी के साथ रहता हूँ, उन्हें मुझ पर नाज है। खुशी हुई आपसे मिलकर, फिर मुलाकात होगी जरूर। वो इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, तुम पढ़ाकू जो, उनका बस चले तो तुम्हें अपना बेटा ही बना ले। दुनिया में मकड़ियों की लगभग 32,000 जातियां पाई जाती हैं। ये श्रेणियों में बटी हैं। अरेना की 3 जातियां। कमाल का है। मेसोथिले, ये इस इलाके का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जानते हो? यकीन नहीं होता। वाह। अराकिनिड्स जाति की मकड़ियों में तरह तरह की शक्तियां होती हैं, जो उन्हें हरदम खाना ढूंढने में मदद करती हैं। मिसाल के लिए, ये जेलिना मकड़ी जाति स्पेरोसाइडे, इसमें कूदकर अपने शिकार को पकड़ने की शक्ति है। मैं तस्वीर ले लूं? उसके बाद है ये जाल बुनने वाली मकड़ी, प्रकार फिलिस्टेरिडे, जाति कुकुकेनिया। ये मकड़ी बहुत ही घना और उलझा हुआ जाल बुनती हैं और इनके रेशे इतने मजबूत होते हैं कि इनकी तुलना पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाली मजबूत वायर से की जाती है। मत तंग करो से, वरना क्या करोगे? वरना ये अपने डैडी से जाकर कहेगा। तेरे डैडी क्या करेगा? मुझे मारेगा? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अब किसी की आवाज आई तो उसे फेल कर दिया जाएगा, समझ गए तुम लोग? ये है ग्रास स्पाइडर, अब चलो घास वाली मकड़ी। ये अपनी दिमागी सूझबूझ का इस्तेमाल करके शिकार करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी दिमागी नसें इतनी तेज हैं कि इसे आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो जाता है। जरा उस मकड़ी को देखो। क्या तुम्हें पता है, कुछ मकड़ियां माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलती है, सिर्फ अपने बचाव के लिए। पीटर, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं? 5 साल के कड़े परिश्रम के बाद कोलंबिया की उत्पत्ति खोज केंद्र। तुम जाकर उससे बात करो ना। अरे नहीं, तुम जाओ, तुम उससे बात करो। डीएनए ब्लूप्रिंट की मदद ठीक है। हमने वो काम कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। घिन आती है। हाँ, कितने खिलौने हैं ये। डीएनए कोडिंग फिर भी मुझे देखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी। सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हें पता है, फिलहाल हम ये जो मकड़ियां हैं अपना रंग बदल सकती हैं माहौल के हिसाब से। सारा ध्यान इन मकड़ियों पर लगा है। किसी को कुछ हाँ, जाहिर है अपने बचाव के लिए। इस प्रयोगशाला में हमने Good. सिंथेसाइज हाँ। ट्रांसफर आरएनए के जरिए बिल्कुल नई मकड़ियों की जातियां बनाई हैं। 3 जाति की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी करके हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियां बनाई हैं।
यहाँ तो सिर्फ 14 है। क्या कहा तुमने? एक गायब है। अरे हाँ, शायद वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये इस इलाके का सबसे बड़ा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। अच्छा। वो समझा रही थी हैरी और तुम लगातार बातें किए जा रहे थे। चलो मैं तुम्हें सुनने का हुनर सिखाता हूँ। मैं तुम्हारे पापा से इसकी शिकायत करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो सब लोग चलो, चलो यहाँ से। सुनो, मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींच लूं हमारे स्कूल मैगजीन के लिए? जरूर, क्यों नहीं। कहाँ है। खड़ी रहूं मैं? यहाँ ठीक रहेगा? हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। मेरी शक्ल मत बिगाड़ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ओह, बहुत अच्छे। ठीक लग रही हूँ? बिल्कुल। बहुत अच्छे। हैरी, चल चलते हैं। हाँ। सुनो, शुक्रिया। ओह, पीटर, तुम आ गए। बिल्कुल सही खाने के वक्त पर आए हो। आओ मेरे बच्चे, कैसा रहा आज का काम? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे, कुछ खाओगे नहीं? नहीं, मैं खाकर आया हूँ। ओ अच्छा, अब तुमने वहाँ कुछ तस्वीरें ली पीटर? हाँ, ले ली है। इस प्रयोगशाला में हमने सिंथेसाइज ट्रांसफर आरएनए के जरिए मकड़ी की बिल्कुल नई जातियां बनाई हैं। 3 जाति की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी करके हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियां बनाई हैं। अजीब है। पीटर, हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ फर्क पड़ा? फर्क? हाँ, काफी फर्क पड़ा है। चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। हाँ। आप देखते हैं